गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12th का चैप्टर सेकंड चल रहा है, चैप्टर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़े बेटा, डेल्टा भी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगा चुके हैं, और भी न्यूमेरिकल्स कुछ लगाएंगे एकदम कंपटीशन लेवल के हिसाब से ना। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर है क्लास 12th। क्लास 12th का जो एकेडमिक है, एकेडमिक जो एग्जाम होते हैं बेटा, उस एकेडमिक एग्जाम में 3 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। कहां पे बेटा? एक्सियल पोजीशन पर बता दीजिए, इक्वेटोरियल पर बता दीजिए, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी पॉइंट। एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डेरिवेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको बहुत आसानी से एकदम एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन भी करा देंगे, जैसे ये क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है, ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका आइडियाज आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है बेटा, एक रॉड है, और रॉड की लेंथ कितना है? कैपिटल एल, और रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इस रॉड के एक सिरे से, एक एंड से एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको हम इजीली क्वेश्चन, किसी भी लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें आपकी ये मदद करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ना वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर की मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है मैडम, आप सभी बच्चों का स्टडी टाइम विद राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, तो चलिए बेटा डेरिवेशन देख लेते हैं। आज हम लोग बहुत एक खूबसूरत सा डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल एंड एनी पॉइंट। इन तीनों का डेरिवेशन आज करेंगे हम लोग, और डेरिवेशन के बाद वी विल डिस्कस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर या रॉड हैविंग लेंथ कैपिटल L। ओके, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा बता दें, ये चीज बता चुका हूं फिर भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी मीडियम के जितने बच्चे होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझते होंगे ना। एक बार हिंदी लिख देता हूं भाई, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है इसको ना। इंग्लिश मीडियम का बच्चा फोन किया, सर हमको थोड़ा सा इरिटेशन होता है हिंदी से। ऐसी बात नहीं बेटा, हिंदी इंग्लिश को मतलब नहीं है, मतलब है ज्ञान से। आपको चीज समझ में आना चाहिए ना, भाषा डजंट मैटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एकदम नाम से स्पष्ट है बेटा। इलेक्ट्रिक का मतलब दो चार्ज, डाई मतलब दो, पोल मतलब स्ट्रेंथ बराबर होगा लेकिन नेचर अपोजिट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया गया था, इसमें 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक माइनस Q और एक कितना होता है बेटा प्लस Q। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट O है, A है, B है, डिस्टेंस L और L, और इसमें OA बराबर होता है OB के बराबर है बेटा L के, और अगर L अप्रोचिंग क्या कर रहा है 0 के। 2 पॉइंट चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, माने एक माइनस हो एक प्लस हो। जैसे मान लीजिए कि ये माइनस के 10 कूलम का, ये प्लस के 10 कूलम का। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हो,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो, एक माइनस और एक प्लस, और दोनों एकदम पास पास हो, दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी फ्यू डिस्टेंस, तो यह जो सिस्टम है बेटा ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L, इसके बारे में आप लोग पहले ही से जानते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। पहले इंडोन पोजीशन को कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। चलिए, तो एकदम इजी है, एकदम बहुत तेजी में देखते जाइए। ये A है, ये B है, देयर आर 2 पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट O है, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q, डिस्टेंस आपका L एंड L, और L अप्रोचिंग 0, OA इक्वल्स के OB बराबर L है बेटा। ओके, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। हिंदी में इसके क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति। एक बार हिंदी बस लिख देता हूं, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में हम वैद्युत विभव की गणना करने जा रहे हैं। हिंदी में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हम निकालने जा रहे हैं। माने वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इसका मतलब क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल पोजीशन? तो बताया जा चुका है माइनस Q है, और ये क्या है? प्लस Q है। एक लाइन खींचिए, एक ऐसी लाइन खींचिए जो माइनस Q और प्लस Q से होकर जाती है। तो माइनस Q और प्लस Q से होकर जाने वाली लाइन पर अगर कोई पॉइंट भी सिचुएटेड है तो वह पॉइंट का लोकेशन क्या कहलाएगा? एक्सियल कहलाएगा। तो पॉइंट P किस पर बेटा? एक्सियल। एक्सियल का मतलब माइनस Q और प्लस Q को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे वह पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ओके, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। अब इसको मैं कवर कर देता हूं। देखिए, ये है माइनस Q, ये है प्लस Q, A, दिस इज B, दिस इज मिड पॉइंट O, L अप्रोचिंग 0। देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट मान लेते हैं P। पॉइंट क्या बेटा? P। कितना डिस्टेंस पर है? मिड पॉइंट से मान लेते हैं R डिस्टेंस पर। मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए हम जल्दी निकालते हैं। चलिए यहां डिस्टेंस देख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है बेटा? L है। अगर मैं B से लेकर P को पूछूं, ये हो जाएगा R माइनस L, और अगर A से लेके P तक पूछूंगा तो R प्लस L। इतना चीज सबको आता होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना सब लोग जानते होंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट द पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि ड्यू टू प्लस Q चार्ज अगर मैं निकालूं बेटा V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस कितना है? प्लस Q की डिस्टेंस है B से लेके P तक, यानी कि V1 की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस L। ये क्या है? व्हाट इज V1? तो V1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, इसको निकाल दिया मैंने। अब क्या निकालोगे? ड्यू टू द सेम वे, ड्यू टू माइनस Q चार्ज V2। अब क्या निकालेंगे बेटा? माइनस Q, देखो ध्यान से, माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? V2। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा माइनस Q, और ये हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L। एंड अब क्या चाहिए?
अब चाहिए रिजल्टेंट। अब क्या चाहिए, दो पोटेंशियल आ गया, एक ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और एक ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब निकालेंगे पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबको विद साइन आप ऐड कर दीजिए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, बिंदु पी पर परिणामी अगर वैद्युत विभव निकालूं तो वो हो जाएगा बेटा V1 और प्लस के V2, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। ओके, जोड़िए, V1 पता है, V2 पता है, बस रख कर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा। P मत मानिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, ये जाना कि सिंबल में मैं P वर्ड यूज करने वाला हूं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L यूज करने वाला हूं। तो कहीं बच्चों का कंफ्यूजन कि P है ना, इसलिए थोड़ा सा ये काम किया जाए कि P बिंदु को हटा दीजिए, दूसरा कुछ पॉइंट मान लीजिए, P डैश मान लीजिए ना, P डैश मान सकते हो, मान लेते हैं कि ये P डैश पॉइंट है, डैश मान लीजिए, P डैश मान लीजिए, यहाँ भी P डैश मान लीजिए ना बेटा, यहाँ पर P डैश मान लीजिए, इसलिए ना क्योंकि एक फार्मूला आएगा इसमें P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चूंकि P वर्ड आएगा, इसलिए इस पॉइंट को कुछ दूसरा मान लीजिए, P डैश मैंने मान लिया, यानी मुझे P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना बेटा, निकालना है। तो V1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P डैश पर यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह क्या है, V2 है। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P डैश, दैट इज V। मान लो कि V है, तो V1 प्लस के क्या होगा, V2। बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी, फास्ट एकदम। ओके, सॉल्व करें। अच्छा, इसमें ये वाला P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आप आगे चर्चा करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर V1 की वैल्यू और ये V2 की वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, हमको पॉइंट P डैश पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा एकदम क्विकली। आ जाइए, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R माइनस L, और प्लस ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R प्लस L। सॉल्व कर दूं, ये हो जाएगा V बराबर, चूंकि देखो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, ब्रैकेट में 1/R माइनस L और माइनस के 1/R प्लस L। बस जोड़ दो बेटा, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो R माइनस L, और ये हो जाएगा R प्लस L, ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L, ठीक ना। जल्दी 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 सॉल्व करिए, एकदम इजी में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में। ओके, अगर ब्रैकेट तोड़ दे बेटा, देख लो क्या होगा। अगर मैं ब्रैकेट तोड़ देता हूं, अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा, यहां से क्या होगा, देखो ये वाला R जो होगा बेटा, R से कैंसिल हो जाएगा, L चिपक जाएगा 2L, और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो कितना आ गया देख लो, V बराबर आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ऊपर हो जाएगा 2L, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक ना। इतना मैथमेटिक्स, कॉमन मैथमेटिक्स है, इतना सबको आता होगा। तो कितना आ गया, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L, और ये होगा R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। अब हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q इंटू 2L, और नीचे होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इट इज P, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, पी। अब पी बराबर होता है क्यू इंटू टू एल, पी बराबर क्यू इंटू टू एल, तो इसको हम पी कर सकते हैं, पी कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर आ गया v बराबर 1/4πε0 और दैट इज p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल तो बहुत छोटा है r के रेस्पेक्ट में, तो r की तुलना में, r के रेस्पेक्ट में l बहुत छोटा है, l तो बहुत छोटा है और l का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो r के रेस्पेक्ट में उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हो जाएगा v बराबर 1/4πε0 एंड दैट इज p/r स्क्वायर। ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किस कंडीशन में बेटा, एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। क्लियर? ओके चलिए अब दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन को कवर करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, थोड़ा बहुत जानते हैं हल्का फुल्का हिंदी भी, निरक्षीय स्थिति कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, बहुत आसान है। इक्वेटोरियल में क्या होता है बेटा, ये मान लीजिए कि माइनस के क्यू है और ये क्या हो गया प्लस के क्यू है और ये आपका मिड पॉइंट ओ है, ये 90 डिग्री पर है। यहां पर कोई पॉइंट अगर लिया जाए, मान लो यहां पर पी डैश है, तो पी डैश कहलाएगा आपका किस लोकेशन पर कहलाएगा बेटा, इक्वेटोरियल। ये हो जाएगा एल एल और ये हो जाएगा आर। इक्वेटोरियल का मतलब होता है, इक्वेटोरियल जो पोजीशन होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू से, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर आपका पी डैश है, एक्सेप्ट मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट ओ को छोड़कर, मैंने ये पढ़ चुके हैं सब ना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरी डिफिनेशन पढ़ाया गया है कि इक्वेटोरियल की डिफिनेशन क्या होती है, सब जानते होंगे। चलिए सिंपल से, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू का मिड पॉइंट ओ है और यहां से परपेंडिकुलर मैंने इसको किया है, मैं डिफरेंशिएशन की है। देखो बेटा डिफरेंशियल बता, हल्का से बता दें, अगर ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो जोड़ रहा है लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का आप परपेंडिकुलर क्या करिए, बाइसेक्टर कर दीजिए। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वह जो पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। तो ठीक ना, इक्विडिस्टेंट पर होता है, ओ को छोड़कर माने एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई लाइन पर, एक्स वाई लाइन पर कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल कहलाएगा मिड पॉइंट ओ को छोड़कर। ओके, तो पी डैश आपका इक्वेटोरियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन को। बहुत इजी, सबसे आसान डेरिवेशन तो इसी का है। कैसे कैसे बेटा, इसलिए कि ये देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √r² और प्लस के क्या होगा l²। मुझे पॉइंट p डैश पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से p डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर मैं निकालूं V1 वो होगा 1/4πε0 और वो हो जाएगा Q/x ना, प्लस क्यू चार्ज के वजह से P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V1। अब लिखिए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वो हो जाएगा V2 अब हो जाएगा माइनस के 1/4πε0 ये हो जाएगा Q/x। अब निकालेंगे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P डैश पर रिजल्टेंट हमको चाहिए, वो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस के V2, तो V बराबर 1/4πε0 और Q/x
हो जाएगा प्लस -1/4πε0 और ये हो जाएगा q/x और कट के कितना हो गया 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो वैद्युत विभव होता है वह शून्य होता है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। ठीक है, कंफर्म बेटा? ये भी आसान है, सबसे आसान तो यही है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अभी पढ़ेंगे एक बहुत बढ़िया एक टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत अच्छा टॉपिक है, हिंदी में उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं और उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द मोस्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हम लोग कल का लेक्चर रहेगा, कल उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। आज इसका डेफिनेशन थोड़ा करा दूं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन मेरी अच्छी स्थिति। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट है एनी पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ओके, इसको ध्यान समझना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। देखिए मान लीजिए ये है -q और ये है +q, इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा O। अच्छा एनसीईआरटी का सिंबल लेंगे तो उसमें A माना है एनसीईआरटी ने, ने इसको क्या माना है A हाफ लेंथ को, और इसको भी क्या माना है A। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ होगा, है ना। अच्छा यहाँ से P बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा P बराबर Q × 2A ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। A अप्रोचिंग क्या है 0 है। इसका नाम कुछ देते हैं, मान लेते हैं ये आपका A है, इसका नाम मान लेते हैं ये क्या है B है। तो AB क्या है, AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये हम लोग का पॉइंट है P डैश, कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल पर आपका P डैश सिचुएटेड है। अब मुझे P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी भी है, थोड़ा समझ जाएंगे। इसको मैं यहां से तो कलर चेंज करूंगा, अगर इसको यहां से मिला दो बेटा, ये मान लेते हैं R1 है और इसको मैं यहां से मिला दूं और ये क्या हो गया R2 हो। मुझे बहुत पसंद है ये डेरिवेशन, और एग्जाम को भी बहुत पसंद है, इसलिए अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए अब क्या करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही सिस्टम +q चार्ज की वजह से P डैश पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सब बच्चे बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज एट द पॉइंट P डैश, और उसका आंसर होगा V डैश बराबर 1/4πε0 और q/r1। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू +q चार्ज। अब क्या निकालोगे, इसकी वजह से -q चार्ज की वजह से P डैश पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो लिखेंगे ड्यू टू -q चार्ज, अगर निकाल देता हूं V2 तो वह हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा -q/r2। अब क्या चाहिए, रिजल्टेंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसके अंदर क्वांटिटी है, बस सबको जोड़ दीजिए विद साइन। तो P डैश पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और वह हो जाएगा V1 + V2। V1 + V2 माने V1 में V2 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर है। आसान नहीं है, देखेंगे क्या समस्याएं हैं। जल्दी करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलिए, ज्यादा बेहतर होगा, लिखते चलिए। मैं जोड़ दे रहा हूं, देख लीजिए।
मैं जोड़ दे रहा हूं, तो v बराबर v1 प्लस के v2, तो v बराबर v1 v2 को जोड़ दीजिए, कॉमन लेता हूं मैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कुल मिला के मुझे 1/r1 निकालना है, 1/r2 निकालना है, और इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करता हूं मैं ले रहा हूं, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ओ बी और पी डैश को मैं कवर कर रहा हूं ना, इस ट्रायंगल को ले रहा हूं। ठीक है, एक लगभग सारे बच्चे जानते होंगे मैथ का एक फार्मूला होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से आप लोगों का परिचय होगा। कोसाइन रूल अगर नहीं जानते होंगे तो जरूर जानिए, ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है। कोसाइन रूल क्या कहता है देख लीजिए बस। कोसाइन रूल ये कहता है कि अगर ए है, बी है और ये सी है, एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहा जाता है, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कहा जाता है। अगर कॉस ए में निकाल दूं, कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोसाइन रूल जरा देखो ध्यान से, जिस एंगल को मैं निकाल रहा हूं उसके सामने वाले साइड को माइनस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अगर कॉस ए को मैंने डिफाइन किया हूं, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला खुद से बनाइए। अभी मैं लिखूंगा, लेकिन आप बना के देख लो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कॉस ए को मैंने फॉर्मूला लिख दिया तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, सभी लोग ट्राई करके देख लीजिए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब मैं कॉस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए कॉस बी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे। अगर मैं कॉस बी का फॉर्मूला बनाऊं, कॉस बी यानी ये वाला एंगल ले रहे हो ना, ये वाला एंगल ले रहे हैं कॉस बी, तो इसका स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, सामने वाले साइड को माइनस किया जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2ac। ऐसे ही कॉस सी बन जाएगा। अब तो एकदम स्मार्ट बच्चे बना लेंगे। कॉस सी निकालेंगे तो सामने वाले साइड को सेपरेट करेंगे, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन 2ab। ये समझिए ना कि मैथ में बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, मैथ वाले बच्चे तो 11th में इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते होंगे, है ना। तो कोसाइन रूल में यूज करने वाला हूं, और मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूं। ध्यान समझिए बेटा, ट्रायंगल में ले रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? ट्रायंगल देखो लिख दिया मैं, कौन सा? ओ कौन ट्रायंगल है बेटा? ओ, ये वाला ओ, ये क्या है? बी है, ये बी और ये क्या है? पी डैश। इसमें मैं कोसाइन रूल अप्लाई करना चाहता हूं। कौन सा? कॉस थीटा में लूंगा, कॉस थीटा। तो अभी कोसाइन रूल के तहत आपने क्या पढ़ा? जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाले साइड को आप माइनस करोगे। ओपी कितना है? ओपी मान लीजिए कि आर है। अब चलिए, तो अब मैं ले रहा हूं कॉस थीटा, कॉस थीटा में ले रहा हूं, तो क्या होगा बेटा? कॉस थीटा क्या मतलब हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, देखो ना, कॉस थीटा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2ar ड्यू टू कोसाइन रूल। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सॉल्व। अच्छा एक और बता दीजिए, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला एंगल होगा पाई माइनस के थीटा, पाई माइनस के थीटा। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में फार्मूला बनाऊं, मैं डायरेक्ट बनाऊं, तो वो हो जाएगा कॉस के पाई माइनस थीटा। ये क्या होगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2ar। अब देखो, इसको सॉल्व करके R1 निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके R2 निकाल लेंगे।
और 1/r1 इसको सॉल्व करके 1/r1 निकालूंगा, मैं दिखाऊंगा 1/r1, इसको सॉल्व करके 1/r2 और 1/r1 1/r2 का मान इक्वेशन फर्स्ट पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, कुछ बायनोमियल थ्योरम्स इसमें यूज करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो डीपली इसको एक एक स्टेप को मैं दिखा देता हूं, फिर इसकी वैल्यू को सब पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग का फॉर्मूला है cos थीटा a स्क्वायर r स्क्वायर r1 स्क्वायर और 2ar, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 2ar cos थीटा इक्वल्स a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इधर लाइए इसको, तो r1 स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस के 2ar cos थीटा। अब एक काम करो बेटा, a जो है बहुत जीरो के आसपास है, a बहुत कम है, तो जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू लगभग जीरो के आसपास होगी, क्योंकि जब कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। तो a स्क्वायर को तो हटा दीजिए, यहां हो जाएगा r1 स्क्वायर, अब ये होगा r स्क्वायर माइनस के 2ar और ये होगा cos थीटा। अब होगा r1 स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन लीजिए, r स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस के 2ar cos थीटा और बाई r स्क्वायर, कट कर दीजिए, r से स्क्वायर कैंसिल और यहां आ जाएगा आपका r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2a cos थीटा और बाई r, इतना मैंने सॉल्व कर दीजिए। जल्दी से सॉल्व करिए, तेजी से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, अब होगा r1 स्क्वायर और ये होगा r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा और बाई r। अब क्या करिए बेटा, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। चलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा r1, इसका स्क्वायर रूट r और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस के 2a cos थीटा बाई r के पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, जैसे रूट x का मतलब x के पावर 1/2, 1/2 स्क्वायर का मतलब रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट में तो 1/r1 चाहिए हमको, तो मैं 1/r1 दोनों तरफ उसको व्युत्क्रम करिए, रेसिप्रोकल करिए, तो 1/r1 ये हो जाएगा 1/r और ये होगा 1 माइनस के 2a cos थीटा बाई r के पावर -1/2। ये भी नीचे आएगा, लेकिन समझ रहे ना, जैसे मान लो भाई अगर 1/x³ है तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -3 हो जाएगा ना, तो समझ रहे होंगे क्या किया गया, सिंपल मैथमेटिक्स बस आ गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ना है, 11th में बच्चे पढ़े होंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में, बायनोमियल थ्योरम ना, मैं चलो बच्चे बायनोमियल थ्योरम 1 + x के पावर n का एक फॉर्मूला जानते होंगे, 1 + nx ना, क्या पढ़ोगे बेटा, 1 + nx प्लस n -1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3x³ एंड सो ऑन, यू नो। लेकिन सिंपल ये है कि अगर x का मान 1 से छोटा हो जाए, मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से जब छोटा हो जाएगा तो x स्क्वायर बहुत छोटा, आगे x³ आएगा और छोटा, x की पावर 4 और छोटा, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सॉल्व करूं उसको, है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसका वैल्यू बताऊं तो कितना होगा, ध्यान रखिए ना, कितना आएगा उसको ध्यान रखिएगा। सब बच्चे जानते होंगे, ये मैथ वाले बच्चे करेंगे सर हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सारे बच्चे जीनियस नहीं होते हैं, हमको सबको समझा रहा है। टेलीविजन का मतलब सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए,
केवल तेज बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तेज बच्चे समझे, हर बच्चे को डेरिवेशन समझ में आ रहा है तभी आपका पढ़ाना सार्थक है, अदरवाइज व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका, है। वह टीचर बेहतर होता है जो बैच के सबसे कमजोर बच्चे को समझा दे, डेरिवेशन उसको समझ में आ रहा है तभी आपका टीचिंग में बेहतर है, ये तो कोई मीनिंग नहीं है। ओके, इसलिए प्लीज जानते होंगे तो भी देखने का प्रयास करिए, ये बार बार प्रैक्टिस करने से ज्ञान और बढ़ता जाता है। 1 प्लस एक्स के पावर n बराबर क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स होगा। शर्त होना चाहिए x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, सभी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए। अगर शुरू में 1 हो, कोई नंबर हो जिसकी वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, पावर हो, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे तो पावर कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो तो बेटा यहाँ पर 1 है। अब ये जो वैल्यू है 2a cos थीटा बाई आर, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 2a cos थीटा बाई आर है इसकी वैल्यू 1 से छोटी होने वाली है, इसलिए कि cos थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा बेटा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और स्मॉल a बहुत छोटा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं, और r बहुत बड़ा है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे मान लो बेटा 3 और 3/8, जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो उस फ्रैक्शन का मान 1 से क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी 1 से कम है। मैंने यहां पर बाइनोमियल अप्लाई किया जा सकता है, ये वाला थ्योरम यहां मैं अप्लाई कर सकता हूं। और थ्योरम क्या कहता है कि बस पावर का सेकेंड वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास ना, यही ना, सबका साथ सबका विकास। इसलिए सारे बच्चों को डेरिवेशन समझ में आना कंपलसरी है। कुछ बहुत तेज बच्चे, जीनियस बच्चे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन हमको सबको समझ में आना चाहिए। मैं ज्यादातर बहुत स्पीड में पढ़ा देता था, कट 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 डेरिवेशन हो जाता है, कोई मतलब नहीं। तेज बच्चों को समझ में आएगा, बेचारे जो मॉडरेट हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, तो क्या फायदा पढ़ाने का, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। वह डॉक्टर बेहतर होता है जो गंभीर मरीज को ठीक कर दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो ये हो गया 1/r1 इक्वल्स 1/r और ब्रैकेट पावर का इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर इंटू -1/2। मैं एक एक स्टेप को जानबूझ के दिखाता हूं, ठीक है। जल्दी से कर लो कॉपी बेटा, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बस आंसर मिल गया हम लोग को, आंसर आ गया 1/r1 इक्वल्स 1/r ब्रैकेट ना। पर देखो माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 1 प्लस हो जाएगा और 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। यहां मिल गया a cos थीटा बाई आर, ये मिल गया 1/r1 की वैल्यू, 1/r1। अच्छा, एक और भी तरीका है, देयर आर अनदर मेथड टू सॉल्व इजिली, और अन्य मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका नहीं कि इसी तरीके से सॉल्व होगा, देयर आर मैनी मेथड्स टू सॉल्व इट, लेकिन ठीक है, ये तरीका अच्छा है, इधर में एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, एक एक चीज बारीकियां भी समझ में आपको आएंगी। अब अगर R2 निकालोगे ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमको R2 करना है तो बस थीटा के जगह पर उसका एंगल कितना था, पाई माइनस पुट कर दो, देखिए निकल जाएगा। अगर थीटा के जगह पर मैं पाई माइनस के थीटा अगर मैं पुट कर दूं बेटा, तो यहां पे निकल जाएगा डायरेक्ट 1/r2 इक्वल्स 1/r और 1 माइनस a cos थीटा बाई आर। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखा हूं, समझ गए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स माइनस cos थीटा ना। तो जब थीटा के जगह पर रखेंगे पाई माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है,
तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा है, इसलिए बीच में क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। अब मैं निकाल दिया 1/r1 1/r2। अब इक्वेशन फर्स्ट के लिए मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए। 1/r1 में से 1/r2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर दें। ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, एनसीईआरटी बुक का, और बहुत अच्छा डेरिवेशन है। बहुत बच्चे इससे परेशान रहते हैं कि डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो सॉल्व कर देते हैं। यहां पर 1/r1 माइनस 1/r2 ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बेटा, घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, 1/r तो कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 प्लस a cos थीटा और बाई r माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा और बाई r। बस आंसर मिल गया बहादुर बच्चों। 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स 1/r, और ये हो जाएगा 1 प्लस a cos थीटा बाई r, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, माइनस 1 प्लस a cos थीटा और बाई r हो जाएगा। -1 से -1 कैंसिल, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स 1/r, और इनटू इनको जोड़ दो बेटा, ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई r। पूरा सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर। बेस्ट 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू निकल गया। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुटअप करना है। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिखते चलिए, साथ साथ लिखोगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ साथ लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ते रहिए बार बार, क्या दिक्कत है। अब आइए शुरू में, v बराबर क्या था, q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये था 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आता है बेटा 2a cos थीटा और बाई r स्क्वायर। तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा q इंटू 2a, और ये हो जाएगा cos थीटा और बाई r स्क्वायर। हल कर दें। तो अब यहां पर बट आपको पता होगा कि P क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो निकल जाएगा V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा P cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को चाहो तो चेक कर लो कि आपका एक्सियल, अभी प्रूफ किया एक्सियल और इक्वेटोरियल वालों को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी पता आपको चल जाएगा। बहुत अच्छा फार्मूला है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाई r स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा अप्लाई करके दिखा दें। तो यहां था प्लस q, यहां था माइनस q, मिड पॉइंट है, और ये था P डैश, और दिस इज थीटा। देखिए आ गया आंसर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में बेटा फॉर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन,
एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि जब एक्सियल करोगे तो पी डैश इधर कहीं आएगा ना, पी डैश तो इधर आएगा, ये वैल्यू यहां पर जब जाएगा पी डैश यहाँ इसके अलाइन आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है P बराबर क्या पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा P cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो अगर थीटा का मान 0 रख देंगे तो हमारा फार्मूला एक्सियल वाला आ जाएगा, एंड ऑन पोजीशन में हमको मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखो तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा P cos 0 डिग्री और बाई r स्क्वायर, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो गया P बाई r स्क्वायर। देखिए अभी आप डिराइव किए थे एक्सियल पोजीशन ना, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होता है। अच्छा जरा आते हैं इक्वेटोरियल पर, देख लो बेटा, अगर इक्वेटोरियल पे लेते हो केस सेकेंड, तो इक्वेटोरियल माने कि यहां पर हमको जाना है, इधर कहीं जाना है, तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो फॉर इक्वेटोरियल थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, तो V की वैल्यू भी क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी ये फार्मूला बता रहा है कि एक्सियल पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। एनी पॉइंट का फार्मूला क्या बन गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P cos थीटा बाई r स्क्वायर। इसकी मदद से हम कोई भी किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन मैं कल कराऊंगा, और कल का सुन लो, कल एक बहुत अच्छे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चों से मैं चाहूंगा कुछ उस टॉपिक को जरूर पढ़िए, तभी सेंस आएगा। वो टॉपिक है बेटा आपका सम विभव पृष्ठ ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो कल का लेक्चर आप जरूर देखिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।